आदमी नहीं जानता तब तक भवसागर नहीं पार हो सकता, ये नियम है। तुमने कभी जाना अपने को मैं गुरु हूं? खाक जाना। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। किसको गुरु बना लिया? किसको गुरु बना लिया? जो शब्द देता है, जो क्रिया बताता है, जो पूजा पाठ तब जब ध्यान समाधि में लगाता है, इन सब क्रियाओं का फल अनित्य और मिथ्या होता है। तो और उन्हीं को गुरु मान करके संसार में चलने लगे, बोले हम भवसागर पार हो जाएंगे। अरे बीच में डूब जाओगे। किश्ती ने भंवर को किनारा समझ लिया, जैसे लोगों ने जुगनू को आसमान का तारा समझ लिया। जुगनू जानते हो? खद्योत। खद्योत माने पटबीजना, वो जो टिमटिमाता है रात में, देखा है? तो उसका नाम जुगनू। तो जुगनू जो है उसको लोगों ने आकाश का तारा समझ लिया। याद रखो, दूसर हुआ ना हो, गुरु दूसरा नहीं है, गुरु तुम ही हो। जब ऐसा जानते हो तो मुक्त हो जाओगे। और जो तुमने गुरु, तभी तो कहा ज्योति ज्योति समाने। गुरु क्या हो गया? बोले गुरु ज्योति ज्योति समाने। माने क्या अर्थ हुआ कि इधर से ज्योति स्वरूप है गुरु और तुम भी, तो ज्योति से ज्योति में समा गए। बोलो, यही तो कहा कि और कुछ कहा? ये तो नहीं कहा कि गुरु साहब चेली और चेला में समाये गए। ये कहा? ये कहा? ये नहीं कहा। ये कहा गुरु ज्योति ज्योत समाये। तो ज्योति माने ज्योत से ज्योति, माने चेतना से चेतना में, आत्मा से आत्मा में, ब्रह्म से ब्रह्म में समा गए। और जब तुम अपने को गुरु जानोगे तो मुक्त हो जाओगे। और जब तक अपने को चेली और दूसरे को गुरु जानोगे तब तक जन्मोगे मरोगे, कोई भी दुनिया में तुम्हें बचा नहीं सकता। राम ने अपने अम्मा बाप को नहीं बचा पाया, कृष्ण ने अपनी अम्मा बाप को नहीं बचा पाया, किसी गुरु ने अपनी अम्मा बाप को नहीं बचा पाया, तो तुम्हें कैसे कोई बचा सकता है? इसलिए अगर तुम्हें भवसागर पार जाना है तो गुरु बनके ही जा सकते हो, वरना कहा कैसे? तो हम बताते हैं। अगर मेरे सपने में तुम आना चाहते हो तो जब तक तुम सोओगे नहीं और जब तक मैं सोऊंगा नहीं तब तक तुम मेरे सपने में नहीं आ सकते। मैं सोऊंगा तब तुम सपने में आ सकते हो, या तुम सोओगे तो मैं तुम्हारे सपने में। लेकिन जब तक जगते रहोगे तब तक हम तुम्हारे सपने में नहीं आएंगे। इसी तरह परमात्मा ब्रह्म जो है उसको ब्रह्म जाना जाता है, और ब्रह्म जान करके ब्रह्म में ही प्रवेश किया जाता है। कैसे किया जाता है? केवल जानने मात्र से, कर्म से नहीं, उपासना से नहीं, साधना से नहीं। कहा कैसे? जैसे एक बार साइंस हमारे गुरुजी पढ़ा रहे थे, मास्टर साहब, तो रात्रि में ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा बच्चों देखो ये अंधेरा है। बोले है। तो उन्होंने एकदम लाइट जलाई और कहा बताओ इस अंधेरे में ये रोशनी और प्रकाश कहां से आ गया? यहां तो अंधेरा था, चूंकि अंधेरे से प्रकाश कैसे पैदा हो गया? तो हमारा हाथ चला और हमने उस प्रकाश को तुरंत बुझा दिया। हमने कहा गुरुजी ये बताओ कि अब ये प्रकाश कहाँ गया? अगर तुम ये बता दो तो मैं वो बता दूं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। अरे भाई तुम ये बताओ ये कहाँ गया? अरे भाई कहीं नहीं गया ना कहीं आया, केवल प्रतीति हो रही थी। जैसे देखो कैसे प्रतीति हो रही, सुनना। तुम अपने शरीर में एक हो कि दो? एक है। एक शरीर में यानी पैर में एक फोड़ा निकल आया, फुड़िया निकल आई। तो फुड़िया निकल आई जब पैर में, तो वहां पर जब दाबा तो दर्द मालूम पड़ा। बोलो। अच्छा मजे की बात देखो कि सिर में लग गई खुजली। तो जब तुम हाथ उस फुड़िया से हटा के सिर में लाए तो सिर में खुजलाने लगे, तो वहां स्वाद आने लगा। तो मैंने तुमसे पूछा कि बताओ तुम पहले जब फुड़िया
जब जहाँ थी वहाँ फोड़ा था, वहाँ पर चेतना पहले थी, और जब सिर में खुजली लगी तो हाथ को वहां से उठा करके और सिर पर लाए, तो क्या फुड़िया से चल के चेतना सिर पर पहुंची? चेतना तो पहले ही थी, कोई नहीं चला। जैसे अंगूठे में पैर में एक कांटा चुभ जाए और सिर में एक कांटा चुभ जाए बाद में, तो क्या होगा कि पहले पैर में जब चुभा तो चेतना वहां गई, और थोड़ी देर बाद सिर में चुभा तो चेतना वहां गई। तो क्या चेतना तुम्हारे शरीर में चली? क्या ज्ञान तुम्हारे शरीर में चला? कि वो पहले ही वही था, पहले ही वही था। तो जो व्यक्ति अपने आप को पहले गुरु नहीं जानते, गुरु से पहले अपने आप को गुरु नहीं जानते, वे लोग तो क्रिया करके वो अपने गुरु को जानेंगे, इसलिए वो लोग कभी मुक्त नहीं होंगे। पहले ही तुम गुरु से पहले गुरु हो। बोलो, गुरु से पहले गुरु हो, ये तुम्हें जानना पड़ेगा। और तुम मानो तो हो और ना मानो तो हो, बच ही नहीं सकते। क्योंकि ये संत महात्मा ऋषि मुनीश्वर वेद शास्त्रों में जो कहा, ये स्पष्ट कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान स्वरूप हैं। अगर तुम जड़ होते, ज्ञान स्वरूप ना होते, और हम अकेले ज्ञान स्वरूप होते, तो तुम्हारे में वो व्यापक ज्ञान स्वरूप ना होता, तो हम बोलते चिल्लाते रहते, तुम्हारे अंदर कुछ समझ में नहीं आता। हमारे अंदर इधर ज्ञान स्वरूप बोलता है, तुम्हारे अंदर उधर ज्ञान स्वरूप सुनता है। तो जब ज्ञान स्वरूप सुनता है, तो ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मनुष्य जन्म में, और देखो थोड़ा सा और भी हम तुम्हारे सामने चर्चा कर लेते हैं। वो क्या है सुनिए जरा। तुम लोग अपने घर से अभी चल के आए कि नहीं? बोलो, आए। तो क्या जब घर से चल के इस आश्रम में आए, तो ये आश्रम तुम्हारे पास चल के गया कि तुम्हारा घर तुम्हारे से अलग हटके गया, कि तुम्हारी जो रास्ता थी वो चली? इनमें कौन चल के तीनों में से आया गया? या खाली भाग जो था वो चला? कौन चला? मकान चला? हमारा सत्संग हाल चला? नहीं चला। वो भी नहीं चला, वो भी नहीं चला। फिर क्या रास्ता चली? रास्ता भी नहीं चली। फिर कौन चला? क्या खाली भाग चला? आकाश चला? वो भी स्थिर रहा। फिर तुम कहोगे महाराज वो तो कोई नहीं चले, हम चले। तो हम कहेंगे कि अगर तुम चले हो तो तुम्हारे में कौन चला? तुम एक वचन हो कि बहुवचन? बोलो, हो तुम बोलो, पढ़े लिखे हो कि नहीं? पढ़े लिखे, एक वचन, शाबाश, कि मैं एक वचन हूं। तो एक वचन है, तो जो इसमें एक वचन है वो कौन चला? ये बताइए। माने जैसे आंख है, आंखें हैं दो हैं, नासिकाएं हैं दो हैं, कान हैं दो हैं, तो ये बहुवचन हुए। इंद्रियां हैं अनेक हैं, बहुवचन है। लेकिन इसमें कोई एक भी है, कि कौन है? इसमें एक है। और जब इसमें कोई एक है जिसका अस्तित्व है, केवल बात तुम्हें बता देते अगर समझ लो, दुनिया में हर ज्ञान खत्म हो जाएगा। जब तुम्हें जितने चाहे, जितने तुम पढ़े लिखे, चाहे जितने तुमने गुरु और पीर से ज्ञान लिया हो, सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा अगर तुम शराब ज्यादा तुम्हें पिला दी जाए। बोलो, सारा ज्ञान तुम्हारा धरे का धरा रह जाएगा। कोई ज्ञान न समाधि का काम आता है, ना योग का, ना ध्यान का, ना किसी आशीर्वाद का ज्ञान आता है काम में। केवल आत्म ज्ञान है अमृत रस की खान। केवल आत्म ज्ञान ही एक ज्ञान ऐसा है जो मरने के बाद और जीवित अवस्था में, सोने में, जगने में, हर अवस्था में बना रहता है। वो कौन सा ज्ञान है बताओ? वो ज्ञान केवल इतना ही है कि मैं हूं। क्या है? मैं हूं, बस, और कोई ज्ञान नहीं। अब मैं
मैं कौन हूं जिसको भगवान कृष्ण ने कहा सर्वे रहमेव वेद्या, सब वेदों के द्वारा मैं ही ओम का वाच पर ब्रह्म जानने योग्य विभु हूं। मुझ अकेले को जानो, मुझ एक को जानो और सब कुछ छोड़ दो। तो जब अकेला एक वचन आप हुए तो एक वचन में तुम्हारे शरीर में कौन घर से चल के यहाँ आया? तो तुम्हारे दो पैर हैं तो तुम कहोगे पैर चल के आए, तो पैर तो माँ के गर्भ में जब तुम थे तब भी वहीं जुड़े हुए थे, अब भी वहीं जुड़े हुए हैं। जहाँ पैर में रोए हैं वहाँ पर जब तुम चले तब भी वो जुड़े हुए थे, और जब तुम चल के आए तब भी जुड़े हुए हैं तुम्हारे उसमें शरीर में। तो जरा तुम बताओ ईमानदारी से कि कौन चला तुम्हारे में? और याद रखो ये सिद्धांत क्या कि जो एक होगा, अकेला होगा, वो यहाँ चले वहाँ चले और ऊपर जाए नीचे जाए, दाहिने जाए बाएं जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जैसे एक गेंद में एक जगह सुई चुभो दो, अगर गेंद चलेगा तो सुई हट जाएगी, क्योंकि सुई वहां से हटना चाहिए, क्योंकि गेंद चला तो सुई एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जानी चाहिए। तो जब गेंद चलेगा उछलेगा तो सुई उसी जगह बने, तो हर अंग उछलने पर भी गेंद का स्थिर होगा। जैसे सुई उसमें स्थिर है ऐसे हर अंग स्थिर होगा। ऐसे मेरे शरीर को चलने पर मेरा अपना जो अद्वैत है, एक है, जो जिसमें द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है, उसमें कोई क्रिया न हुई है, न होती है, न होगी। ये वशिष्ठ जी राम को समझाते हुए और मैं आपको समझाता हूं इस तरह से। जब साइकिल चलती है, पंखा चलता है, तब इनमें देखो क्या चलता है कि हर चीज अपनी जगह पर कसी नट बोल्ट से है, हर चीज अपनी अपनी जगह स्थिर है, फिर भी घूमती तुम मालूम पड़ती है। लेकिन जब घूमती है तो उसमें कौन चीज घूमती है जो एक वचन से बोलो? पंखा एक वचन है तो पंखा नहीं चलता, पंखा बहुवचन है, बहुवचन को तुम एक वचन कहते हो, और जब बहुवचन को एक वचन कहते हो तब भी हमें कोई तुमसे परेशानी नहीं। ऐसे सारे विश्व को मिला करके तुम कह दो डंके की चोट पर सारा विश्व एक परमात्मा या एक मैं ही हूं, फिर राड़ कट गई, फिर कल्याण हो गया। कल्याण कैसे होगा? केवल इतना जान के होता है कि ये ज्ञान कोई राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु मिटा नहीं सकते कि मैं नहीं हूं। ये आज तक किसी को अनुभव नहीं हुआ। राम का ये अनुभव हुआ कि राम है अब नहीं है, था अब नहीं था, ये सब अनुभव होते हैं। पत्नी नहीं है पति है, पुत्र नहीं पुत्र है, माने ये सब अनुभव होता है। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी को ये अनुभव इस दुनिया में नहीं हुआ कि मैं नहीं हूं। और इस मैं को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, पांडवों में धनंजय मैं हूं। अर्जुन, पांडवों में अर्जुन मैं हूं, धनंजय माने अर्जुन मैं हूं। तो भगवान कृष्ण फिर एक जगह कहते हैं कि जब तुम हो, हाँ, तो बताओ भगवान उधर अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन एक बात सुन। बोले क्या? जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से जितनी हो चुकी उसको सबको मैं जानता हूँ, और जब तक सृष्टि और पैदा होती रहेगी उसको भी मैं जानता हूँ, और अब जितनी है उसको भी मैं जानता हूँ, और तू नहीं जानता। और क्या कह दिया? मैं तो जानता हूं, तू नहीं जानता। और उधर कहते हैं कि अर्जुन मैं ही हूं। एक जानता है एक नहीं जानता, दो स्पष्ट हो गए कि नहीं? बोलो। अच्छा, लेकिन देखो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ, द्वैत नहीं बना। एक हमने तुम्हें ये सामने ऐसे करके दिखाया तब तुम समझ जाओगे। ये क्या है मेरे हाथ में? देखो क्या है? टॉर्च, ठीक है।
अब जरा गौर करना, अपने घर में जाना और आपस में पूछना या रास्ते में पूछना कि महाराज जी ने क्या चीज हाथ में लेकर दिखाई थी, तो तुम सब मिलके क्या कहोगे कि टॉर्च थी। तो पूछा जाए किसने देखा था, तो तुम कहोगे मैंने देखा, तुम कहोगे मैंने देखा था, तुम कहोगे मैंने। अगर सारी दुनिया को दिखा दिया जाए तो सारी दुनिया कहेगी मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा था, मैंने देखा था। अच्छा, कोई ये कहेगा कि मैंने नहीं तूने देखा था। जब सबने देखा है तो कोई कहेगा तूने देखा, तूने देखा, तूने देखा, तूने देखा, ऐसे कोई कहेगा। इसका मतलब समझ में आया। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबका, अर्जुन मैं ही सबके अंदर बन करके दोनों ओर से मैं क्रिया करता हूं। कहा कैसे? बोले इधर से मैं बोलता हूं, उधर से मैं ही अर्जुन बन के जानता हूं। ना यहाँ कृष्ण है और ना वहां अर्जुन है, वास्तव में मैं ही एक हूं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही, तभी तो सब लोग कह रहे, तुम भी अब भी चिल्ला के कह रहे हो मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। सारी दुनिया ने मैं कहा कि मैंने देखा, मैंने देखा। और मैं तो भगवान कृष्ण है। मैं कौन है? भगवान कृष्ण है। तो तुम्हारे अंदर से जो मैं बोल रहा है वो भगवान कृष्ण है, हमारे अंदर से जो मैं बोल रहा है वो भगवान कृष्ण है। हम ना है न तुम हो, न तो हम है न तुम हो, लेकिन एक परमात्मा ही है। और एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा को मैं के द्वारा ही। और मैं कौन सी है? जो व्यवहार रहित है, व्यवहार सहित मैं नहीं। व्यवहार सहित मैं कब हो जाती है? जब मैं के साथ अपना नाम जोड़ दोगे कि मैं डॉक्टर मित्र शत्रु हूं, तब आप व्यवहार सहित हो जाएंगे। और जब आप कहेंगे मैं हूं, मैं हूं, तब आप व्यवहार से रहित अपने होने का वजूद बताओगे कि मैं हूं। मैं शब्द से अपने वजूद की अभिव्यक्ति होती है और तू शब्द से दूसरे की अभिव्यक्ति। लेकिन दूसरी बात, कभी कभी तू शब्द से भी मैं का उद्घोष होता है। कहा कैसे? जब हम तुम्हारे घर गए तो मैंने कहा ये मकान किसका है, तो तुमने कहा महाराज तुम्हारा ही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कि मेरा ही है, मैं मेरा ही है। यानी तू क्या आवाज भी मैं को ही घोषणा देती है, घोष करती है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि इस त्रैकाल जगत में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे सामने क्रिया को सिद्ध कर दे। और मैं हर व्यक्ति के सामने अक्रिया सिद्ध करके हर अवस्था में दिखा सकता हूं। और तुमसे कहता हूं कि बताओ, जब आंख चलती है तो आंख की पुतली अपनी जगह होती है, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, लेकिन अपने में रहेगी। और इसी तरह जब मन चलता है तब मन माँ के गर्भ में जहाँ होता है वहाँ अब भी है, और जब माँ के गर्भ में था तब भी वही है। तो अगर मन चलता होता तो 1 2 4 हाथ मील 2 मील अब तक हमारे से अपनी जगह से हट गया होता। मन तो वहीं पर है। तो क्रिया किसमें हुई? वो तो तुम्हारे दिमाग में खराबी आती है। जैसे पैर में खुजली लगी तो चेतना वहां वाली ने बताया, सिर में लगी तो चेतना वहां वाली ने बताया। परंतु तुम्हें लगा कि हमारा हाथ पहले पैर को छुआ फिर सिर को छुआ तो मैं चल के गया। ये चलने की तुम्हें भ्रांति हुई है। इस चलने की भ्रांति अगर मिट सको तो आपको धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ, ठीक है ना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए और आगे आपसे एक क्या इसे कहें, कीर्तन या गाना तुम्हें सुनाता हूं, तुम मेरे साथ बोलेंगे। देखा दुनिया का झूठा झा मेला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा गर्भ के दुख थे वो समझ ही चुके। गर्भ के दुख
कर गुजर ही चुके बाला, स्वयं से हटे बेतरह से पिटे, मार खाने पे आंसू बहाना पड़ा। बेतरह से पिटे, मार खाने पे आंसू बहाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। फंस गए प्रेमियों की बुरी चाल में, उम्र खोई विषय के बुरे ख्याल में। तन के सुख, मन के सुख, धन के सुख में समय को बिताना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। मात पिता सुत परिवार अपना लिया, मोह में फंसकर धोखा लिया। कुछ जले कुछ मरे कुछ गड़े हो, किन्हीं को बहाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। दूसरे हमारे साथ में जो ये रासलीला प्रारंभ हो रही है, समय का भी थोड़ा सा अटपटा रहा। काफी लोगों से डिमांड आई कि समय 7 बजे का है, ठीक है 8 से अगर प्रारंभ किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। परंतु जो ये साथ में रासलीला का भी कार्यक्रम, वो भी नई कार्यक्रम था, उसको देखते हुए इसको अनजाने में हमें बहुत ही अटपटे मन से 9 बजे इसको मान्य कर दी, या हमारे छात्रों के द्वारा ये जो व्यवस्था यहाँ बनाई गई थी उनको 9 बजे ही समाप्ति होनी पड़ी। जो सत्संग का बहुत ही अपने में महत्व है, विशेषकर महिलाओं का सत्संग में आना बहुत ही आवश्यक है। जो भाई जो है अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं, परंतु महिलाएं सारा घर परिवार, सारा घर का जो सारा कारोबार उन महिलाओं पर है। जिस महिला को सत्संग से प्रेम हुआ, उस घर के जो दूसरे घरों से जो सत्संग में नहीं जाती, उनकी रूपरेखा ही अलग होगी। हर घर में उसका कुछ कारणवश अपने प्रभाव में झगड़ा चलता है, परंतु जो सत्संग में महिलाएं जाती हैं, वो उस कार्यक्रम को, उसको जो भी घर में छोटी मोटी बात होती है तो उसको सहज स्वभाव से ले लेती हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा। एक सास बहू और ससुर 3 आदमी थे, उनका अपने घर में थे और उनका एक बच्चा था। सास और ससुर अपने कामों में लगे हुए थे, बातें कर रहे थे और दोनों अपने जो घर का काम कर रही थी, और उसका बच्चा जो वहां पर खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा बड़ी दूर से चीखा, रोया, उसको किसी ने काटा, परंतु सास और ससुर का उस पर ध्यान नहीं दिया। केवल मां होने के नाते उसका ध्यान दिया और वो अपने घर